श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। पवित्र कार्तिक मास, जिस मास को दामोदर मास के नाम से वैष्णव लोग जानते हैं, क्योंकि ये वही महीना है जिसमें भगवान कृष्ण ने बहुत सारी लीलाओं के साथ एक विशेष लीला करी थी कि हम सबको ये बताने के लिए मैं अपने भक्तों के प्रेम में बंधा हुआ हूं। यानी कि इस महीने में भगवान कृष्ण को माता यशोदा ने ओखली से बांधा था। तो दाम का मतलब होता है रस्सी, उदर का मतलब पेट। तो माता यशोदा ने भगवान कृष्ण को ओखली के साथ और इधर पेट में एक रस्सी बांध दी थी। समास होते न समास, तो बहुब्रीहि समास में आता है दाम है उदर में जिनके, अर्थात दामोदर। तो ये वो महीना है, ये वो पवित्र महीना है जिस महीने में भगवान हमें ये बताते हैं कि आप मुझसे प्रेम करो, मैं तुम्हारे सारे कार्य कर दूंगा, मैं प्रेम के वशीभूत हूं। लीला कुछ इस प्रकार से है। इस महीने में दामोदर की लीला सुननी भी चाहिए, इस महीने में दाम बंधन की लीला सुननी भी चाहिए। इस महीने में क्योंकि दामोदर मास है, तो भगवान की जो दामोदर लीला है इसको सुनने का विशेष महात्म्य है। और साथ ही साथ सत्यव्रत मुनि जी ने जो दामोदर अष्टकम लिखा है, वैष्णव लोग उसका रोज पाठ करते हैं। तो वो जो सत्यव्रत मुनि द्वारा लिखित, सत्यव्रत मुनि द्वारा रचित जो दामोदर अष्टकम है, उसकी भूमिका ये है कि माता यशोदा के पास रोज उलाहना आती हैं। कोई गोपी कहती है हमारे घर में माखन खा गया, कोई बोलती है हमारे घर में दही फैला के चला गया, कोई बोलती है हमारे घर में दूध के मटकी तोड़ के चला गया, कोई सखी बोलती, कोई गोपी आके बोलती है कि वो हमने अभी गाय का दूध चूना था, उससे पहले बछड़ा छोड़ के चला गया, कोई बोलते हम रात को कोई काम कर रही थी, ये फूंक मार के हमारा दिया बुझा के चला गया, कोई कहते हैं हमारे घर का कुंडी लगा के चला गया। तो बहुत तरह की उल्हाना, विशेष करके ये जो माखन चोरी की बात है, कभी किसी के घर में माखन चोरी करे, कभी किसी के माखन चोरी हो रही है। तो माता यशोदा के मन में आया कि ये हमारा लाला चोरी करता क्यों है? घर में कोई माखन की, दूध की, दही की, घी की कोई कमी नहीं है, ये माखन चोरी क्यों करता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे घर का माखन टेस्टी ना होता हो, उसमें खट्टापन हो, फीकापन हो, औरों के घर में मीठा हो, मक्खन अच्छा हो, टेस्टी, इसलिए वो उनके घर में चोरी करता है। फिर सोचती है हमारे घर में जो गायें हैं, इतनी बढ़िया बढ़िया गायें हैं, इनका दूध इतना अच्छा होता है, दही इतना अच्छा होता है, तो माखन भी अच्छा ही होता है, हम भी खाते हैं उसको, लेकिन ये खाता क्यों? तो फिर माता यशोदा के मन में आया एक दिन कि मैं खुद अपने हाथों से माखन निकालूंगी। ऐसा माता जी ने संकल्प किया। जितनी भी वो काम करने वाली थी सबको माता यशोदा ने छुट्टी पे भेज दिया। वैसे भी दिवाली का माहौल था, सब छुट्टी पे चली गई और माता यशोदा खुद सुबह सुबह वो दही रड़कने लगी। और दही रड़कते रड़कते वो अपना गा रही हैं। भगवान कृष्ण ने, उनके लाला ने जो अब तक लीलाएं करी उनका गा रही है, और बड़े भाव से वो डूबी हुई है उन लीलाओं में। साथ साथ मदानी चला रही है। इधर भगवान कृष्ण जो शयन लीला कर रहे थे, हमारे गोपाल जी शयन लीला कर रहे थे, वो उनको भूख लगी तो उन्होंने क्रंदन शुरू किया, रोना शुरू किया। लेकिन जो माता जी जो मदानी चला रही हैं और साथ साथ में जो वो गा रही हैं, तो मदानी से जो शब्द है, जैसे मृदंग का शब्द होता है, ऐसे शब्द आ रहा है, घुरुम घुरुम शब्द हो रहा है। और माता जी के हाथ में जो वो चूड़ियाँ हैं वो जो बज रही हैं, जैसे करताल का काम कर रही हूँ,
और माता यशोदा गा रही है। इस सब हल्ले गुल्ले में कन्हैया रो रहा है, वो शब्द माता के कानों में नहीं पड़ा। भगवान कृष्ण उठे, और उठने की भी लीला बड़ी विचित्र है, क्योंकि छोटे से गोपाल है ना, पहले वो पेट के बल लेटे, फिर उन्होंने अपने चरणों को नीचे किया, फिर अपने शरीर को खिसकाया और धीरे धीरे करके नीचे उतर आए। नीचे उतर आके माता जी का जो कपड़ा है उसको खींचते, मैंने मुझे भूख लगी है, मुझे दूध पिलाओ। माता यशोदा के मन में बस ये निकलने वाला है मक्खन, इसको बस निकाल लिया जाए तो बढ़िया है। दो तरह से मक्खन निकाला जाता है, एक तो इस तरह से रड़का जाता है जब छोटी मटकी हो, जब बड़ी मटकी हो तो उसमें मधानी लगाकर और रस्सी से उसको खींचा जा रहा है। माता जी वो जो बड़ी मटकी में माखन निकाल रही है। गोपाल जी ने आकर उनके वस्त्र को थोड़ा खींचना शुरू किया, बोला मुझे भूख लग रही, इशारे से, क्योंकि अभी भी सो के उठ के आए, बोल नहीं रहे हैं। माता यशोदा अपने गाने में बिजी है और सोचती है बस माखन निकलने वाला तो माखन निकाल ही लिया जाए, बाद में इसको मैं दूध पिलाती हूँ। भगवान कृष्ण देखा माता यशोदा मेरी बात पर रुक नहीं रही है, मुझे भूख लगी है, तो वहाँ पर जाकर जो मंथन दंड है, मुझे मधानी है, भगवान ने अपने छोटे छोटे हाथों से उसको पकड़ लिया। जब उसको मधानी को पकड़ लिया तब माता यशोदा ने अनुभव किया कि मेरे लाला को बहुत जोर भूख लगी है, इसलिए इसने मधानी रोक दी। माता ने गोपाल को अपनी गोद में उठाया और उन्हें दूध पिलाने लगी। साथ साथ जो कृष्ण लीला गुणगान उनका चल रहा है लगातार। तभी माता यशोदा को याद आया कि ओहो, चूल्हे में दूध रखा है, उस पे तो उफान आएगा, वो तो गिर जाएगा। तो माता यशोदा ने साथ साथ भगवान कृष्ण को नीचे उतार दिया, क्योंकि वो इधर उन्होंने माखन बनाना है, उस दूध से उन्होंने मिठाई बनानी थी कि वो कन्हैया के लिए दूध अगर गिर गया उबले तो फिर मिठाई कैसे बनाऊंगी मैं, सब तो आज काम जितनी भी दासियां सब गई हुई हैं। तो इसलिए फटाफट माता यशोदा ने किसी को आवाज़ ना लगा के, क्योंकि घर पे कोई है नहीं, कन्हैया को नीचे उतारा और वो जो दूध उबल रहा था उसका पतीला उतारने के लिए चलेगी। भगवान कृष्ण ने ऐसी लीला करी कि जैसे उनको क्रोध आ गया हो, और क्रोध में मन मन में सोचते हैं मैया मुझे कहती है तू मुझको प्राणों से प्यारा है, प्राणों से भी ज़्यादा प्यारा है, मुझे प्राणों से भी ज़्यादा प्यारा है, और अभी मेरा पेट ही नहीं भरा, माता जी मुझे छोड़ के चलेगी, ये तो दूध ज़्यादा प्यारा हो गया। तो फिर भगवान कृष्ण ने क्या किया, कहीं से इधर उधर से एक पत्थर ढूंढा और वो मटकी में मार दिया, उसको तोड़ दिया। माता यशोदा भी तो किचन में गई है वो दूध उतारने के लिए, उसको मटकी तोड़ दी, और आसपास जो मटकियाँ वो भी तोड़ दी। फिर भी श्री कृष्ण ऐसी लीला करें, उनको गुस्सा गया नहीं। फिर वहाँ पर जो चीके में जो मक्खन रखा है, दही रखा है, उनको तोड़ना चाहते थे। कैसे तोड़े, नन्हे नन्हे हाथ वहाँ तक पहुँचते नहीं, तो एक ओखली को खींच खींच के ले आए और ओखली पर चढ़कर उसको एक एक मटकी को तोड़ रहे हैं। साथ साथ में सातंक नेत्रम, आतंकी नेत्र भी है कि अचानक मैया आएगी तो मुझे पिटाई करेगी, क्योंकि उनको पता है मैं गलत कर रहा हूँ। तो साथ साथ में देख भी रहे हैं कि मैया तो नहीं आई है। माता यशोदा ने जब दूध उतार के जब इस कमरे में आने लगी तो देखती है वो दरवाजे से दही और दूध बहता हुआ आ रहा है। माता यशोदा का दूध दही बहता हुआ आ रहा है, क्या बात। तो समझ गई वो जो मुझको उलाहना देती हैं गोपियाँ, ये दही बिखरा देता है, दूध बिखरा देता है, शायद ऐसा कुछ। फिर सोचती माता यशोदा कि मैं अचानक अगर अंदर चली गई तो मेरे को देख के लाला डर जाएगा, मेरे हाथ पे छड़ी भी है तो डर जाएगा, और डर से वो अचानक भागेगा तो इसमें दूध में दही में फिसल सकता है, मेरे लाला को चोट लग सकती है। क्रोध भी है और स्नेह भी है। तो माता यशोदा ने क्या किया, थोड़ा आवाज़ ऐसे आवाज़ करी ताकि लाला समझ जाए कि मैं आ रही हूँ, वो तैयार हो जाए। जैसी भगवान कृष्ण देखा कि माता यशोदा आ रही है, दौड़ना शुरू कर दिया उन्होंने, दूसरे दरवाजे से निकल के दौड़ना। माता यशोदा ने
सोच लिया ये ठीक ही बोल रही थी गोपियाँ। देखो कितना दूध दही बहा दिया, सब मटकियाँ तोड़ दी हैं, नीचे जो थी मटकियाँ तोड़ दी, ऊपर वाली भी मटकियाँ तोड़ दी, उनसे दूध दही गिर रहा है। माता यशोदा सोचती अगर मैंने कन्हैया को अगर शासन नहीं किया, अभी बचपन से इसको नहीं शासन किया, तो बड़े होके ये बिगड़ जाएगा। ये माता का वात्सल्य बोल रहा है। नहीं तो भगवान जो सभी संसार को, सारे संसार को धर्म की राह दिखाते हैं, जो भगवान कृष्ण युग युग में धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, उन्होंने क्या बिगड़ना है। लेकिन माता यशोदा का वात्सल्य बोल रहा है।